जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए एक वीडियो है। इस वीडियो का नाम है एक कदम सफलता की ओर। एक कदम सफलता की ओर। तो इसके जो पहला कदम है वो पहला कदम तो आप ही को लेना होगा। आप वीडियो सुन रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको अपने जीवन में अमल में लाइए। और जो पहला कदम है वो आसान तो है, लेकिन लोग उसको आसान नहीं बना रखे हैं, उसको हटाना नहीं चाहते हैं, पहला कदम लेना ही नहीं चाहते हैं। और जो पहला कदम लेते हैं तो सच में दूसरा कदम तीसरा कदम उनके ऊपर कृपा होती चली जाती है। जैसे इस पे मैं मेरे एक संदेश है, दोहा के रूप में, शायरी के रूप में है, उसको मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। वो शब्द कहाँ से लाऊं, वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तेरी हस्ती को। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो बयां करे तेरी हस्ती को। कृपा तेरी मेहरबान है, कृपा तेरी मेहरबान है, थाम रखा मेरी किश्ती को। तो क्या चीज है, उनकी कृपा को हम कैसे गुणगान गाऊं, उनकी कृपा को कैसे गुणगान गाया जाए। जैसे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि उस कृपा को कैसे गाया जाए। जैसे सोने में सांस चलता है, हमको पता नहीं है लेकिन चला रहे हैं। तो ठीक इन कृपाओं को लेकर के पहला कदम आप लेते हैं तो बहुत सारी कृपाएं होंगी। तो जो पहला कदम सफलता की ओर है, तो जैसे एक बीज है, एक बीज है, तो जब तक वह सड़ेगा नहीं, उसका खोखला हटेगा नहीं, तो पौधा बनेगा ही नहीं, पौधा बनेगा नहीं। तो बीज अलमारी में है, पैकेट में है, झोले में है, जहां भी है, अगर उसको बोया नहीं गया, वो सड़ा नहीं और मौसम नहीं पाया, तो वो पौधा बनेगा ही नहीं, पौधा बनेगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से आपको अपनी धारणाओं को, अपने विचार को थोड़ा सा हटा करके अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाइए, बाहर लाइए। बाहर जब लाएंगे तो आप धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, थोड़ा सकारात्मक हो जाएंगे, थोड़ा आपको बल मिलने लगेगा और आपको हर काम करने में थोड़ा सा आसानी होने लगेगी। तो यही है पहला कदम कि जो बीज है उसको सड़ना पड़ेगा, तभी पौधा बनेगा। उसको मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे उसके खोखले हटेंगे और पौधे बनेंगे। देखिए, जब हवा चलती है तो धूल भी उड़ता है, जब हवा चलती है तो धूल भी उड़ता है। लेकिन हवा न चले तो धूल की इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी पंख नहीं है, इतने पैर नहीं है, उसमें कोई वो मशीन नहीं है कि उड़ सके। लेकिन हवा चलता है तो धूल भी उड़ता है, कागज भी उड़ता है, तिनके भी उड़ते हैं, सब उड़ते हैं। तो कृपा तो उनकी है, बस आपको अपना पहला कदम लेने की जरूरत है। तो मेरा उद्देश्य था कि आप पौधा लगाएं, पौधा लगाएं जो आपको भी फायदा करे, आपको भी लाभ दे, दूसरे को भी लाभ दे, पशु पक्षियों को भी सहारा बने, कुछ दवा के रूप में काम आए, कुछ ऑक्सीजन के रूप में आए, कुछ ईंधन के रूप में आए, कुछ आपके भविष्य में लाभ के रूप में मिले। तो इन चीजों के लिए हम फोकस कर रहे हैं। आप पौधा लगाइए। देखिए, हरियाली क्या है, खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली क्या है, खुशहाली का प्रतीक है। तो पौधे लगाइए, खुशहाल रहिए और पहला कदम लीजिए, पहला कदम लीजिए, अपने अंदर की चीजों को बाहर लाइए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपसे कि ये कहना पड़ता है इंसानों से कि पौधा लगाइए, पौधा लगाइए। पौधा लगाने से आपका ही भला नहीं है, आपका ही भला नहीं है, बहुत सारे जीव जंतुओं को, बहुत सारे लोगों को फायदा है। पौधा तो एक गिलहरी भी लगाती है, पौधा तो गिलहरी भी लगाती है, फल खाती है और बीज छोड़ देती है और पौधे बन जाते हैं। ये पशु पक्षी हैं, वो भी फल खाते हैं, बीज लाके कहीं छोड़ देते हैं, वो पौधे बन जाते हैं। इतने बड़े जंगल हैं, इतने नदियों के किनारे जंगल हैं, वो पौधे कौन लगाया, प्रकृति लगाती है। कुछ गिलहरियां लगाती हैं, कुछ जीव जंतु लगाते हैं, कुछ पक्षियां लगाती हैं। हम सब इंसानों का एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी है, ताकि हम लोग भी पौधे लगाएं, ताकि ऑक्सीजन
हम सब लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में हो सके, औषधि पर्याप्त मात्रा में हो सके, फल पर्याप्त मात्रा में हो सके, छाया हमको भी मिले और ना जाने कितने लोगों को भी मिल सके। तो ये इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इस वीडियो को बना के और आप लोगों को सामने रखें और इस पौधे लगाने के प्रति आप लगन लगाइए, पौधे लगाने के प्रति लगन लगाइए। देखिए, जब सूरज की किरण पत्तों पे पड़ता है तो ऑक्सीजन बनता है, जब सूरज की किरण पत्तों पे पड़ता है तो ऑक्सीजन बनता है, और हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ठीक नहीं है, तो देखिए वो पौधे ले लेते हैं और जो हमको फायदा है वो ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दीजिए, इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दीजिए, और अपने जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और इन चीज़ों से क्या कोई कमी रह सकती है? कोई कमी रह सकती है? देखिए, जब इंसान कभी परिस्थितियों में फंस जाता है तो उसके लगाए पौधे उसके जीवन में काम आते हैं, काम आते हैं, उनको सहयोग मिलता है, तो इसलिए लगाइए। और एक चीज और है, बहुत जरूरी चीज है, वो क्या है कि आपके जो दिनचर्या है, आपकी जो दिनचर्या में जो पौधे हैं काफी सहयोग करते हैं, आपकी दिनचर्या में जो पौधे हैं काफी वो सहयोग करते हैं। देखिए, कभी कभी पार्टी लोग मनाने रहते हैं, चाहे कोई प्रोग्राम मनाना रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई बगीचा है, कोई फूल पत्ती है, कोई पार्क है, ढूंढते हैं। तो क्यों नहीं अपने घर पे ही एक दो पौधे लगाएं, क्यों नहीं अपने घर पे ही एक दो पौधे लगाएं। तो देखिए, लोग कहते हैं मेरे पास जमीन नहीं है, हम पौधे कहाँ लगाएं, हमारे पास जमीन नहीं है, हम पौधे कहाँ लगाएं, हमारे पास जमीन कम है। तो गमले हैं, तो गमले में आप भिंडी लगा सकते हैं, गमले में आप लौकी लगा सकते हैं, गमले में आप मिर्चा लगा सकते हैं, गमले में आप पत्तीदार सब्जियां लगा सकते हैं, गमले में आप फूल गोभी लगा सकते हैं, पात गोभी लगा सकते हैं, गमले में बहुत कुछ लगा सकते हैं। और फूल पत्ती तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन जरूरतमंद का छत पे भी लगाइए उसको, नहीं ज्यादा तो थोड़ा तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो इससे आपकी सब्जियां भी मिल जाएगी, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और वातावरण भी शुद्ध होगा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हरियाली की तरफ, हरियाली खुशहाली का प्रतीक है, पौधे जरूर लगाइए और पहला कदम लीजिए, पहला कदम लीजिए। ये जो करेंगे वो अपने लिए भी करेंगे और औरों के लिए भी करेंगे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और पौधे जरूर लगाएं, नहीं ज़्यादा तो एक जरूर लगाएं, लेकिन लगाएं। आपसे हमारा निवेदन है, पौधे लगाएं और अपने जीवन में उन्नति पाएं। वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी चीज, अगर एक पेड़ लगाए तो कै रुपया लगा, हो सकता है 5 रुपये मिलता हो सकता है फ्री में कहीं से उठा के लगा दो, लेकिन धीरे 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 आप कहीं हैं वो विकास कर रहा है, आपकी वो पूंजी बढ़ रही है, वो पौधे बड़े हो रहे हैं। तो 10 पौधे लगाए, 100 पौधे लगाए, जैसे भी लगाए आपका लाभ हो रहा है, तो लगाइए, निसंकोच लगाइए। और हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो सुन करके जरूर एक लगाइए, एक जरूर लगाइए। अधिक लगाते हैं तो और प्रसन्नता होगी, लेकिन कम से कम एक लगाइए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।